हेलो। हाँ मम्मी, कैसी हो आप? अरे प्रीति, ये तेरा नंबर है? हाँ मम्मी, ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो। मेरा कल मोबाइल गुम गया था तो कल शाम को दूसरा मोबाइल लेकर आई हूँ। तू भी ना इतनी भुलक्कड़ है कि क्या कहें, कहीं रख दी होगी दुकान उकान जाकर। साल भर में 2-3 मोबाइल घुमा देती है, दामाद जी को परेशान करके रखती है। अच्छे से ध्यान रखा करना सामानों का। अब बड़ी हो गई है, शादी हो गई है तेरी, एक बच्ची भी है तेरी। ऐसे भुलक्कड़ वाले काम तू अभी भी करेगी तो बच्ची को क्या सिखाएगी? अरे यार मम्मी, आप तो डांटना ही शुरू कर देती हो। गलती हो गई जो आपको बता दिया। हाँ हाँ, गलती कर दी जो मुझे बता दी। समझा रही हूँ तो बता रही है कि डांट रही हूँ। अब तो मुझे दामाद जी को ही कहना पड़ेगा कि इसे थोड़ा सा सुधारो। मैं तो ना सुधार पाई, कम से कम आप ही सुधारो, नहीं तो इसकी ये नादानी कभी नहीं छूटने वाली। अरे मम्मी, मैं जानबूझकर थोड़ी ना चोरी करवाई हूँ मोबाइल। वो तो मैं स्कूटी चलाते वक्त कल बात कर रही थी भाभी से, तो पता नहीं पीछे से कोई आया और हाथ से छुड़ा ले गया मोबाइल। अब मैं क्या करूँ इसमें? मेरी गलती है क्या? अच्छा, तेरी गलती नहीं है तो मेरी गलती है। घर जाकर कर लेती भाभी से बात। जरूरी था कि स्कूटी चलाते समय तो बात कर भाभी से। अरे मम्मी छोड़ो ना, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। जब देखो नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। तू ना अब ये हरकतें छोड़ दे, थोड़ी जिम्मेदार बन जा। परेशान करके रखती है दामाद जी को। बेचारे वो तेरे पीछे कितना पैसा उड़ाते हैं। वो तो किस्मत की धनी थी तू, कितना अच्छा पति मिल गया बेचारा। मैं तो धन हो गई ऐसे दामाद पाकर, नहीं तो हमेशा टेंशन ही बनी रहती कि पता नहीं मेरी बिटिया का क्या होगा। अरे मम्मी, अब तो टेंशन छोड़ दो। अब तो मिल गया है ना आपको मनचाहा दामाद, और मुझे भी अच्छा पति मिल गया है, फिर क्या टेंशन है? चुप कर बेवकूफ, नहीं तो अच्छा इंसान मिल गया है तो उसकी कदर कर, परेशान मत कर। मजाक कर रही हूँ मम्मी, सॉरी। नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान रखूंगी और ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसे आपको परेशानी हो या आपके दामाद जी को हो, ठीक है? आपके दामाद जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपने तो कितना सारा सुना दिया मम्मी। बेटा, दामाद जी तुझे नहीं कहते हैं, वो उनकी अच्छाई है, लेकिन तुझे तो समझना चाहिए ना। अब देख, दोबारा से मैं कोई ऐसी तेरी नादानी ना सुनूं, समझी? अच्छा ठीक है मम्मी। वैसे भाभी कहाँ है? भाभी को फोन कर रही थी, भाभी ने कॉल ही नहीं रिसीव किया। तेरी भाभी खाना बना रही होगी, मोबाइल कमरे में होगा तो सुना नहीं होगा उसने। क्यों, बात करनी है क्या उससे? हाँ मम्मी, बात तो करनी थी, लेकिन खाना तो छोटी भाभी बना रही होंगी ना, बड़ी वाली भाभी कहाँ है? अरे नहीं, तेरी बड़ी भाभी ही खाना बना रही है, तेरी छोटी वाली भाभी मायके गई है। मायके? हाँ, मायके गई है, 3-4 दिन हो गए। कुछ कार्यक्रम था क्या उनके मायके में? हाँ, उसकी सहेली की शादी थी, इसलिए गई है। अच्छा, सहेली की शादी में गई है, फिर तो भाभी को अकेले बहुत सारा काम हो जाता होगा। और पीहू कहाँ है? पीहू तो यही होगी, वो तो बड़ी भाभी को कभी छोड़कर कहीं जाती ही नहीं है। अरे नहीं, इस बार पीहू अपनी माँ के साथ गई है, उसके मायके, अपने मामा मामी के यहाँ। क्या? पीहू वो भी बड़ी भाभी को छोड़कर गई? ये तो मम्मी अचंभा वाली बात हो गई। अरे क्या बताऊँ। क्यों, क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे मम्मी बताओ तो सही, क्या हुआ है? कोई बात है क्या जो आप मुझे बता नहीं रही हो? अब मुझसे छुपाना चाह रही हो? बताओ ना, क्या बात है? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरे दोनों भाभीयों की वजह से मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अरे 15-20 दिन से देख रही हूँ, पता नहीं कैसी उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं दोनों। छोटी बहू को देख रही हूँ, हर बात में चिड़चिड़ करने लगी है, उल्टा जवाब भी देती है। पहले ऐसा कभी नहीं करती थी, पहले से ऐसा करती तो मुझे भी बुरा नहीं लगता, लेकिन तो अब उसको किसी काम के लिए बोलो तो बोलती है क्या इस घर में मैं ही दिखाई देती हूँ और कोई नहीं रहता क्या, कोई नहीं खाता क्या कि हर वक्त मैं ही काम करूँ? और न जाने क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। और बड़ी बहू, वो बेचारी चुपचाप काम करती रहती है। आजकल तो उदास उदास सी भी रहती है, नहीं तो जानती है ना तो अपनी बड़ी भाभी को जब देखो चहल पहल घर में बनाए रखती है, हंसती मुस्कुराती रहती है, मजाक मस्ती करती रहती है। लेकिन 15-20 दिन से तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बहू पहले जैसी रही नहीं। पता नहीं दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने एक बार पूछने की भी कोशिश की तो बड़ी बहू छोटी बहू कुछ बता ही नहीं रही। बड़ी बहू तो टाल देती है और छोटी बहू को तो गुस्सा ही आ जाता है
कि मम्मी जी आपको तो बस जब देखो तो टेंशन बनी रहती है आपकी लाडली बहू की। ऐसा लगता है जैसे आप बस उसी को प्यार करती हैं। मैं तो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। पता नहीं कैसी कैसी भाषा बोलने लगी है तेरी छोटी भाभी। मम्मी मुझे तो लग रहा है जरूर इन दोनों भाभियों के बीच में कुछ न कुछ हुआ है, तभी ये सब हो रहा है। कोई बड़ी बात है, नहीं तो बड़ी भाभी ऐसी छोटी मोटी बातों से इफेक्ट तो नहीं होती हैं जितना मैं उन्हें जानती हूँ। तो वैसे मेरी भाभी से तो कल भी बात हुई, लेकिन भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। तू ही पूछना बेटा, मुझे तो और नहीं बताती, जानती तो है। उसे लगता होगा कहीं मम्मी जी को टेंशन ना हो जाए, इसीलिए मुझसे छुपाती रहती है। आपने भैया से बात नहीं की? भैया को तो पता ही होगा इसके बारे में। अरे तेरे भैया को भी कहाँ टाइम रहता है, वो तो पूरा दिन ऑफिस मीटिंग नहीं रहता है। रात में आता है, तब क्या रात में परेशान करूँ उसको। चलो कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ भाभी से। हो सकता है मुझे ही कुछ बता दे। अरे नहीं, उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने तुझसे कोई बात बताई हो। तो एक काम कर, जब भी टाइम मिले तो यहाँ आ जाना। तू उसे देखकर वैसे भी समझ जाएगी, फिर आराम से पूछ लेना। तुझे तो वैसे भी वो हर बात बताती है, हो सकता है ये बात भी बता दे। अच्छा ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कल देखती हूँ, कल संडे है तो कल ही आ जाऊँगी। आप परेशान मत हो, अगर कुछ होगा भी तो बड़ी भाभी सब कुछ संभाल लेंगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ बेटा, भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन ऐसे इस तरह उसे उदास नहीं देख सकती। एक तो मैंने पता नहीं किस जिद के कारण अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई, बहू को इतना कुछ सुनाया कि उसने मेरी बात मानने के चक्कर में अपने पति का भी बंटवारा कर दिया। मेरी खुशी के लिए उसने अपने पति की ही दूसरी शादी कर ली। अब तो मुझे डर लगता है कहीं मैं उसके दुखों का कारण न बन जाऊं। तुझे पता है आजकल तो पीहू को भी छोटी बहू दूर रखने लगी है बड़ी बहू से, यहाँ तक कि सोने भी नहीं जाती पीहू बड़ी बहू के पास। अब सोच बड़ी बहू को कितना बुरा लगता होगा। वो तो पीहू को इतना प्यार करती है कि क्या कहें, कभी पता ही नहीं चलेगा कि सगी बेटी है कि सौतेली। जान छिड़कती है उस पर बड़ी बहू, पता नहीं उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगी ना छोटी भाभी को। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी छोटी बहू तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जब यहाँ आई थी शादी करके, वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी ने उनके कान भरे हैं। कहीं वो शर्मा जी की वाइफ ने तो कान नहीं भर दिए, शर्मा आंटी ने जरूर उन्हीं ने भड़काया होगा छोटी भाभी को। वो तो हमेशा से मेरे घर में फूट डालना चाहती थी। बड़ी भाभी को तो पूरी कोशिश की थी उन्होंने कान भरने की, लेकिन बड़ी भाभी तो उनके झांसे में आई नहीं, तो कहीं छोटी भाभी को ले लिया होगा अपने झांसे में। आखिर वो ऐसा पता नहीं क्यों करना चाहती हैं। पता नहीं बेटा, अब जो चीज़ नहीं जानती तो किसी को कैसे बोल सकती हूँ। छोटी बहू भी तो भोली नहीं है ना, छोटी बच्ची तो है नहीं, इतनी समझ तो उसमें भी होनी चाहिए कि अपना घर परिवार कैसे चलाना है। हाँ मम्मी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लोग इस तरह से माइंड वॉश करते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे दूसरा बिल्कुल हमारे लिए सही बोल रहा है। खैर आप छोड़ो, मैं बात करती हूँ भाभी से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, रखती हूँ, अभी तो टहल कर आई हूँ, कुछ नाश्ता पानी कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी, ख्याल रखना अपना और भाभी का भी। ठीक है बेटा। मम्मी जी आप कहाँ रह गई थी? सबने नाश्ता कर लिया और आपने भी नाश्ता नहीं किया। चलिए मैं आपका ही वेट कर रही थी, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, बहुत जोर से भूख लगी थी। आज गार्डन में इतनी देर तक थी आप? अरे हाँ बहू, गार्डन में बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी तो मैं भी बैठ गई थी पंचायत करने में, उन्हीं के साथ टाइम लग गया। और अभी प्रीति का फोन आ गया था तो उससे बात कर रही थी। क्या प्रीति दीदी का फोन आया था? क्या बोल रही थी वो? इस बार तो बहुत दिनों से नहीं आई, आने का कुछ बोला उन्होंने? हाँ बहू बोल रही थी कल परसों आने का, हो सकता है कल ही आ जाए, कल संडे है तो बोल रही थी आने का। चलो अच्छा है, प्रीति दीदी आ जाएंगे तो थोड़ा घर अच्छा लगेगा। पीहू चली गई है और काजल भी चली गई है तो घर में बहुत अकेलापन लग रहा है, बिल्कुल घर ही सोना सोना सा लग रहा है ना मम्मी जी? हाँ बहू, पीहू के बिना तो घर सोना सोना सा लगता है।
कुछ बात हुई छोटी बहू से? कब आ रही है? फोन तो किया था मम्मी मैंने काजल को, लेकिन मेरा फोन ही नहीं रिसीव किया। हो सकता है किसी काम में बिजी होगी। पीहू बिना तो मम्मी जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहली बार गई है यहाँ से 4-5 दिन के लिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं। अरे तू चिंता मत कर, वो भी तुझे बहुत याद कर रही होगी। मैं आज बात करती हूँ, बोलती हूँ उसे आने के लिए। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। चल बहू मैं आती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों को सामने आएगा, तो थोड़ा सा वेट करें। बाय बाय।